एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे रोजवाल को देखते हैं, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसको चोट लगी हो। अब रोजवाल जैसे ही अपने बेड के पास जाता है, पीछे से एकिडना आती है और कहती है तो इसका मतलब वो ग्रेवयार्ड का श्राप असली था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उसके बावजूद यहाँ पे जिंदा हो। फिलहाल यहाँ पे जैसे ही रोजवाल एकिडना को देखता है, वो काफी एम्बेरस हो जाता है। एकिडना यहाँ पे रोजवाल से कहती है कि तुमने अपने माना गेट को बहुत ज्यादा जकड़ रखा है, तुम्हें उसे रिलैक्स करना चाहिए। और एकिडना उसके यहाँ पे हार्ट के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है ये काम मैं कर देती हूँ। जिसके अगली सीन में रोजवाल को यहाँ पे उल्टियां होती हैं। जिसके बाद यहाँ पे एकिडना रोजवाल का मुंह अपने साइड करती है और कहती है अब बस तुमको अपने माना को इक्वलाइज करना होगा। और अगली सीन में एकिडना रोजवाल को किस कर लेती है। अब ऐसा उसने क्यों करा वो हमें बाद में मालूम पड़ेगा। एकिडना यहाँ पे रोजवाल से पूछती है कि आप तुम्हें कैसा फील हो रहा है, क्या आप तुम ठीक हो। जिस पे रोजवाल कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, वो भी भला किसी मेरे ऐसे इंसान के साथ। जिस पे एकिडना बताती है कि ऐसा मैंने इसलिए करा ताकि मैं तुम्हारे माना को इक्वलाइज कर पाऊँ। एक्चुअली में ये बहुत ही रेयर टाइप की बीमारी है और इसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये बीमारी पहले हो चुकी है। और ये सुनते ही रोजवाल की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज तक उसको कोई भी नहीं समझ पाया था और ये फर्स्ट टाइम था कि कोई उसे यहाँ पे समझ रहा था। रोजवाल उसे रोते रोते पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जिसमें एकिडना बताती है कि वो एक विच है, एक ऐसी विच जो कभी कभी अच्छा काम भी कर देती है। अब अगली सीन में हम लोग रोजवाल को देखते हैं जो कि कह रहा होता है तो ये है मेरे टीचर और मेरी कहानी। इस पे बेट्रिस कहती है वेल इतनी बुरी कहानी है कि इसको लिखना भी नहीं चाहिए। बेट्रिस कह रही होती है और वैसे भी तुमने ये जो भी स्टोरी सुनाई है इससे मदर को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी उनके काम करने में। इस पे रोजवाल कहता है हाँ मैं इस बात से अच्छे से वाकिफ हूँ, लेकिन फिर भी उस दिन उन्होंने जो एक शब्द बोला था वो सारे शब्द मेरे को यहाँ पे याद है। यहाँ पे रियोजू बेट्रिस को समझाती है कि वो रोजवाल की फीलिंग समझती है और उसे पता है कि रोजवाल कैसा फील कर रहा है। एट लास्ट एकिडना ने यहाँ पे रियोजू को भी बचाया था। रोजवाल कहता है तुम भी यहाँ पे एकिडना समझ के काफी ग्रेटफुल हो ना रियोजू। इस पे रियोजू हाँ कहती है और रोजवाल कहता है अगर उस दिन एकिडना ने मेरे को नहीं समझाया होता तो आज मैं यहाँ पे ना होता, शायद से ही मैं अपनी फादर की लेगेसी भी आगे बढ़ा पाता। इस पे बेट्रिस कहती है सच में तुम बहुत ही डरपोक इंसान हो रोजवाल, तुम्हें किसी का ग्रेटफुल होना पड़ रहा है। इस पे रियोजू कहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो आप ये कहते हो कि हम लोग को आपका यहाँ पे ग्रेटफुल होना चाहिए, लेकिन आज ये डायलॉग चेंज कैसे। इस पे बेट्रिस कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा। बेट्रिस कहती है वैसे भी जब भी तुम इस तरह का फेस बनाते हो मुझे इससे उल्टी आ जाती है, अब बातें छुपाना बंद करो और बताओ तुम क्या सोच रहे हो। इस पे रोजवाल बोलता है वेल मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ बेट्रिस। और ये सुनकर बेट्रिस यहाँ पे एम्बैरेस हो जाती है और कहती है देखा एक बार फिर से तुम यहाँ पे बकवास करना शुरू कर चुके हो। तभी वहाँ पे एकिडना आती है और वो बोलती है कि क्या तुम दोनों के बीच में फाइट तो नहीं हो रही। इस पे बेट्रिस रिप्लाई करती है ऑफ कोर्स हमारे बीच में फाइट नहीं हो रही है, हम लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, है ना रोजवाल। और एकिडना बोलती है तुम तीनों का कुछ नहीं हो सकता। वेल अच्छा ही है। फिलहाल अगली सीन हम लोग रियलिटी की देखते हैं, जहाँ पे रोजवाल कह रहा होता है तो तुमने मेरी स्टोरी भी सुन ली। हाँ। इस पे सुबारू कहता है ये सारी स्टोरीज यहाँ पे शिमा-sama ने बताई हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रायल में ये सारी मेमोरीज देखी थी जो कि रियोजू-सान की थी। रोजवाल कहता है तो फिर तो तुम्हें उस दिन की बातें भी याद होंगी जिस दिन ये सेंचुरी का जन्म हुआ था। जिसके बाद फिर से हम लोग पास्ट में जाते हैं। इस सीन में बेट्रिस और यहाँ पे रियोजू रिवर के साइड बैठ के बातें कर रहे होते हैं। रियोजू बोल रही होती है शायद रोजवाल तुमसे बदला निकाल रहा है क्योंकि तुम मुझे काफी टीज करती हो। इस पे बेट्रिस कहती है आखिर मैंने कब तुम्हें टीज कर दिया रियोजू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ। इस पे रियोजू बोलती है तो फिर वो क्या था, जब मैंने डोर खोला और मेरे सामने सैकड़ों और डोर्स थे, तुम्हें पता है कि मैं कितनी डर गई थी। जिस पे बेट्रिस कहती है कि वो तो एक छोटा सा मैजिक था। तभी पीछे रोजवाल आता है और वो कहता है क्या हो अगर वो छोटा सा मैजिक मैं भी करूँ तुम्हारे ऊपर बेट्रिस। और बेट्रिस इसको इमेजिन करती है। इसके बाद वो कहती है तुम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। रोजवाल कहता है एकिडना sama का फेस के बाद सबसे प्यारा फेस मुझे तुम्हारा ही लगता है बेट्रिस। और बेट्रिस इस पे कहती है तुमने अपनी बकवास फिर से शुरू कर दी, तुम नहीं सुधरने वाले। फिलहाल रोजवाल यहाँ पे रियोजू से कहता है अगर बेट्रिस तुम्हें फिर से कहीं डिस्टर्ब करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिस पे यहाँ पे रियोजू कहती है ठीक है, अगर बेट्रिस मेरे को तंग करेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। और इसमें बेट्रिस कहती है आखिर तुम किसके साइड हो, मेरे या फिर रोजवाल के। फिलहाल जब रोजवाल नोटिस करता है कि रियोजू यहाँ पे पढ़ने की ट्राई कर रही थी तो वो उससे माफी मांगता है, लेकिन रियोजू इस पे रिप्लाई करती है वेल इसको पढ़ना तो नहीं कह सकते, आखिरकार मुझे पढ़ना नहीं आता। बेट्रिस कहती है बुक्स पढ़ने से हमारा यहाँ पे दिमाग खुलता है और जिंदगी और भी ज्यादा रंगीन हो जाती है। रोजवाल कहता है बिल्कुल सही कहा, लेकिन शायद से ये शब्द मैंने कहीं सुने हैं। अरे हाँ ये तो एकिडना sama के हैं। और ये सुन के बेट्रिस कहती है क्या इससे तुम्हें कोई दिक्कत है, वो मेरी मदर है। फिलहाल रोजवाल कहता है क्यों ना तुम रियोजू को यहाँ पे पढ़ना सिखा दो बेट्रिस। इसमें बेट्रिस कहती है वेल मेरे हिसाब से ये बुरा आइडिया नहीं होगा, मैं इतनी मदद तो कर ही सकती हूँ रियोजू की। और रियोजू कहती है शायद सच में मैं जिद नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मान गई हो तो जरूर। जिससे बेट्रिस कहती है फिक्र मत करो, आज से मैं तुम्हें टीच करूंगी। जो कि सुन के रियोजू काफी खुश होती है और यहाँ पे रोजवाल और बेट्रिस दोनों को ही थैंक्स कहती है, जो कि सुन के ये दोनों भी खुश होते हैं। और बेट्रिस अपने आप को बहुत ही महान समझ रही थी, लेकिन तभी बेट्रिस को कुछ महसूस होता है। वो कहती है मदर मुझे बुला रही है। वो वहाँ से भागते हुए जाने वाली होती है, तभी वो पीछे मुड़ती है और
कहती है रोजवाल और रिजू मदर तुम दोनों को भी बुला रही है, ये एक इमरजेंसी है। इस पे रोजवाल कहता है इसका मतलब वो यहाँ पे आ ही गया। अगली सीन में हम लोग किसी बहुत ही पावरफुल इंसान को इनके फॉरेस्ट की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे एकिडना, रोजवाल और रिजू को देखते हैं। रोजवाल यहाँ पे एकिडना से बता रहा होता है बेशक ये वही बंदा है, मैंने उसको अच्छे से देख लिया है। रोजवाल यहाँ पे कह रहा होता है मुझे पता है कि मैं ज्यादा यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, लेकिन आप कहोगे तो मैं आपकी शील्ड जरूर बन जाऊंगा। इस पे एकिडना कहती है उसका कोई भी फायदा नहीं है रोजवाल, हम उसे नहीं रोक पाएंगे। रोजवाल बोलता है उस बैरियर का क्या हुआ जो बैरियर हम लोग इतने टाइम से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे एकिडना कहती है वो बैरियर यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट है, लेकिन हमारे पास उसके लिए कोई भी कोर नहीं है। जिस सुन के रोजवाल कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग इतने समय से उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं और एट लास्ट हम उसे यूज भी नहीं कर पाएंगे। जिस पे यहाँ पे रिजू अपना हाथ उठाती है और कहती है मुझे पता है मैं किसी काम नहीं आ सकती, लेकिन उसके बाद भी क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे सुन लिया था कि उस कोर के लिए जो चीज चाहिए वो मैं कर सकती हूँ। इस पे एकिडना बोलती है क्या ये बात तुम्हें बेटिस ने बताई, और रिजू हाँ बोल देती है। एकिडना बताती है उसके लिए हमें तुम्हें यहाँ पे बर्फ में फ्रीज करना होगा और तुम्हारे कोर को यहाँ पे यूज करना होगा इस बैरियर को पावर करने के लिए, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है। इस पे रिजू कहती है मैं इसके लिए तैयार हूँ, वैसे भी आप लोगों ने मेरे को बहुत कुछ दिया है, इसलिए मैं आप लोग की बहुत ही ग्रेटफुल हूँ और इस एहसान को चुकाने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े, इनफैक्ट अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दूंगी। इसके बाद रोजवाल कहता है रिजू, और उसके बाद वो कहता है मैं जा रहा हूँ उसका ध्यान भटकाने के लिए ताकि हमारे पास और टाइम मिल पाए। और अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि रोजवाल इस बंदे से बहुत ही बुरी मार खा रहा होता है। ये कह रहा होता है तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम ना समझ बेवकूफ और एक बहुत ही बड़े वाले स्टूपिड हो। हम लोग देख रहे थे कि रोजवाल का यहाँ पे चेहरे में काफी खून निकल रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो डटा हुआ था। ये बंदा उसको उठाता है, पटकता है और कहता है मैंने कहा ना तुम मेरे को उदास करते ही जा रहे हो, तुम मेरे सामने से हट क्यों नहीं जाते। फिलहाल तभी ये बंदा पीछे मुड़ता और कहता है क्या उस घर में कोई है, और वो यहाँ पे वहाँ पे अटैक करने वाला था जहाँ पे रिजू छुपके से देख रही होती है, लेकिन तभी पीछे से रोजवाल यहाँ पे फायर अटैक करता है जिसका नाम एल रोजा होता है। रोजवाल कह रहा होता है तुम डेविल, मैं तुम्हें सेंचुरी को कुछ भी नहीं करने दूंगा। इस पे ये कहता है तुम मेरे को मेरी असलियत याद दिला के मुझे और गुस्सा दिला रहे हो, और वो रोजवाल को और भी बुरी तरीके से मार रहा होता है। इनफैक्ट वो कहता है अब शायद से तुम्हें अपने रास्ते चढ़ाने का टाइम आ चुका है, लेकिन तभी वहाँ पे एकिडना आ जाती है और कहती है तो तुम वापस आ गए। एकिडना को देख ये बंदा कह रहा होता है अरे तुम वैसे तुम्हारी इस प्यादे ने मेरा काफी टाइम वेस्ट कर दिया। वो साथ साथ में ये भी कहता है तुम पहले ज्यादा सुंदर हुआ करती थी अभी के मुकाबले। फिलहाल तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे रिजू को देखते हैं जिसके पास यहाँ पे बेट्रिस आती है और कहती है टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और ये दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे वो बड़ा सा क्रिस्टल रखा होता है, या फिर कहो इस सेंचुरी के बैरियर का कोर होता है। बेट्रिस कहती है मदर एकिडना ने मुझे तुम्हें यहाँ पे लाने के लिए कहा था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। जिसपे यहाँ पे रिजू मुस्कुराते हुए बेट्रिस को थैंक्स कहती है। बेट्रिस कहती है तुम इस टाइम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, वेल मुझे जाना है रोजवाल और मदर एकिडना की मदद करने। लेकिन तभी रिजू यहाँ पे रोने लग जाती है और वो कहती है माफ करना, मेरे आंखों में शायद से धूल चली गई। और रिजू बताती है एक्चुअली मैं सेंचुरी का कोर एक्टिवेट करने के लिए हमें एक कोर की यहाँ पे नीड थी जो कि मैं हूँ। बेट्रिस कहती है तुम्हारा मतलब क्या है, और रिजू बताती है कि मैंने यहाँ पे एकिडना समझ से बात करके डिसाइड करा है कि इस सेंचुरी का बैरियर को एक्टिवेट करने के लिए वो कोर मैं बनूंगी। और ये सुन के यहाँ पे बेट्रिस कहती है तुम पागल हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और मतलब एकिडना कोई और रास्ता तो निकाल ही लेंगी। इस पे रिजू कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है और यही आखिरी रास्ता है। ये सुन के यहाँ पे बेटिस अब थोड़ा पैनिक करना शुरू करती है और कहती है क्या तुम मजाक कर रही हो, लेकिन रिजू कहती है मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे ऐसा करना ही होगा। बेटिस कहती है अगर मैं और एकिडना समझ साथ में मिल जाए तो हम दोनों उसको हरा सकते हैं और तुम्हें अपने आप को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन रिजू यहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है उसे हराना इम्पॉसिबल है, एट लास्ट इसी वजह से तो इस बैरियर को बनाया जा रहा है। इस पे बेटिस कहती है लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो, पैसे भी सेंचुरी में तुम सिर्फ रहने आई थी, तुम यहाँ पे पैदा नहीं हुई हो। इस पे रिजू कहती है भले मैंने सेंचुरी में बर्थ ना लिया हो, लेकिन सेंचुरी मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरी फैमिली, और इसलिए मैं इनको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। वैसे भी आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लिया ही है और इनको कुछ दिया नहीं है, और ये मेरी बारी है सेंचुरी को कुछ देने की। इसके अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और रिजू कहती है शायद सब टाइम नहीं बचा है, और वो उससे यहाँ पे क्रिस्टल की तरफ बढ़ना शुरू करती है। बेटिस उसे पकड़ती है और कहती है मैंने वादा करा था तुमसे कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगी, लेकिन रिजू उसकी नहीं सुनती और क्रिस्टल पे जाके हाथ रख देती है। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे रियलिटी में आ जाते हैं जहाँ पे सुबारू बता रहा होता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे रियोजुसान वहाँ की कोर बन गई। रोजवाल कहता है और तुम इससे क्या साबित करना चाहते हो। इसमें सुबारू कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सरेंडर कर दो क्योंकि तुम हारने वाले हो रोजवाल। और रोजवाल कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी भी मेरे पास एडवांटेज है। भले ही तुम इस अननोन प्यादे को यहाँ पे ले आए हो या फिर तुमने ग्राफिल को अपने साइड कर लिया हो, मैं अभी भी एडवांटेज में हूँ। वैसे मुझे लगा नहीं था ग्राफिल तुम इतनी आसानी से सुबारू की साइड ले लोगे। ग्राफिल कहता है क्या कहा तुमने, ये सवाल पूछने वाला तुम कौन होते हो। रोजवाल कहता है क्या तुम सच में अपने मदर और फैमिली का प्यार भूल चुके हो, क्या तुम
भूल गए कि तुम क्या काम कर रहे थे। इस पे ग्राफिल कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो रोजवाल। रोजवाल कहता है तुम 10 साल से जो चीज यहाँ पे सोच रहे थे, जो कर रहे थे, वो तुमने एक दिन में ही छोड़ दिया और सुबारू की साइड ले ली, यही है तुम्हारा प्यार। इस पे यहाँ पे ग्राफिल कहता है तुम शायद से कुछ गलत समझ रहे हो रोजवाल, और वैसे भी मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, जिस इंसान ने मुझे हमेशा वीक रहना सिखाया है। रोजवाल कहता है अगर तुम मेरी नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ, तुम्हारे मिशन का क्या हुआ। जिस पे ग्राफिल कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं ऑलरेडी अपना पास्ट देख चुका हूँ और मुझे पता है कि मुझे किसकी साइड लेनी है, और साथ साथ में ये भी पता है कि तुम वो इंसान हो जिसने मेरे को वीक रहना सिखाया है, लेकिन सुबारू वो इंसान है जो कि मेरे को स्ट्रॉन्ग होना सिखा रहा है। ये सुन के सुबारू कहता है शुक्रिया ग्राफिल ऐसा कहने के लिए, तुमने मुझे खुश कर दिया यार। फिलहाल सुबारू कहता है ग्राफिल ने ऑलरेडी अपना पास्ट देख लिया है और वो अब तुम्हारी साइड नहीं लेने वाला, इसलिए सरेंडर कर दो। सुबारू कह रहा होता है अब टाइम है कि तुम भी ग्राफिल की तरह अपने पास्ट को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो रोजवाल। लेकिन रोजवाल कहता है मैं ग्राफिल की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और वैसे भी मेरा ये अफेक्शन 10 साल का नहीं बल्कि 400 साल से चला हुआ आ रहा है, इतनी आसानी से ये बदल नहीं सकता। सुबारू कहता है मैं तुम्हें बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस तुम जो नेगेटिव देख रहे हो उसी को एक पॉजिटिव साइड से देख पाओ, इतना ही चाहता हूँ मैं। लेकिन रोजवाल चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ सुबारू, जो कि दूसरों में स्ट्रेंथ देखे, मैं दूसरों में कमियां देख के अपने आप को और भी मजबूत करता हूँ, यही हूँ मैं। वो बताता है इन 400 सालों में मैंने सिर्फ एक ही लड़के को पसंद करा है और मैं उसी के लिए डिवोटेड हूँ, तुम्हारी तरह नहीं ग्राफिल। वो बताता है कि मेरा दिल अभी भी पीसेस में टूटा हुआ है और उसको ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। रोजवाल कहता है और वैसे भी अभी भी मैं एडवांटेज में हूँ, क्योंकि इस टाइम हम दोनों का मेन गोल एमिलिया है। सुबारू कह रहा होता है तुम गलत समझ रहे हो रोजवाल, देख लेना एमिलिया तुम्हारी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही कर जाएगी और एट लास्ट वो तुमको हरा भी देगी। इसमें रोजवाल कहता है ये नामुमकिन है, एमिलिया ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, वो हमेशा हारेगी और तुम्हारे पास रोने आएगी। सुबारू कहता है लड़कियां रो नहीं सकती, ऐसा किसने बोला, वो तुम ही हो जिसने यहाँ पे एमिलिया को मैनिपुलेट करा है रोजवाल। इस पे रोजवाल कहता है मैंने कुछ नहीं करा, वो एक व्हाइट एल्फ है और उनके नसीब में यहाँ पे विच ऑफ एनवी का कर्स लिखा होता है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकती, तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते। सुबारू कहता है जिसने कहा कि एमिलिया एक विच है वो तुम ही थे रोजवाल, जिसने उसे ये बात कही है, वो तुम ही थे जिसने उसे बताया कि कभी भी वो सैड नहीं हो सकती। क्या तुमने कभी उसे बताने की कोशिश करी कि अगर वो कोई काम ना कर पाए तो कोई और उसके लिए वो काम कर सकता है? क्या तुमने उसे ये बताया कि अगर वो चाहे तो वो रो सकती है या फिर वो चाहे तो हार भी मान सकती है? सुबारू यहाँ पे कहता है मेरा नाम नाज़की सुबारू है और मैं एमिलिया का नाइट हूँ और उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। सुबारू ये भी कहता है तैयार हो जा रोजवाल, एमिलिया तुम्हारे लिए आ रही है और वो तुम्हें बताएगी कि आखिर वो किस मिट्टी से बनी है। रोजवाल कहता है सच में सुबारू, तुम और मैं दोनों एक जैसे ही हैं, हम दोनों ही अपने प्यार के लिए लड़ते हैं। इस पे सुबारू कहता है तुम गलत हो और वहाँ से वो अपनी टीम को लेकर चला जाता है। अगली सीन हम लोग यहाँ पे एमिलिया देखते हैं जो कि अपना कॉन्फिडेंट वापस लाके बाहर जाने वाली होती है। वो अपने यहाँ पे हेडबैंड को टच करती है जो कि उसके मदर फॉर्टूना का होता है और जैसे वो बाहर जाती है वो देखती है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्रम है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए सब्जेक्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।